नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह और घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि रात के ठीक 8 बज चुके हैं। यानी वक्त हो गया है सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस। और आज का मुद्दा है भागवत का मास्टर प्लान, घर वापसी करे भाईजान। आज लखनऊ की धरती से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने जो कुछ कहा, उसे कुछ लोग भविष्य की चेतावनी कह रहे हैं तो कुछ इसे सियासी धमाका बता रहे हैं। भागवत ने आज शब्दों की मर्यादा में रहते हुए एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसने देश के डेमोग्राफिक और सोशल फैब्रिक पर नई बहस छेड़ दी है। लखनऊ की सरजमी से संघ प्रमुख मोहन भागवत ने वो मंत्र फूंका है जिसकी गूंज 7 समंदर पार वॉशिंगटन और बीजिंग तक सुनाई दे रही है। मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू समाज को संगठित और सशक्त होना चाहिए। उन्होंने परिवार, समाज और देश के भविष्य को जोड़कर एक बड़ी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि कम से कम 3 बच्चे पैदा करें, घर वापसी तेज करें, समाज में समन्वय बनाए रखें, विदेशियों की चालों से सावधान रहें। लखनऊ में आयोजित सामाजिक सद्भाव बैठक में मोहन भागवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख ने कई बड़े बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज की घटती आबादी चिंता का विषय है और इसे रोकने के लिए 3 बच्चे पैदा करने ही एकमात्र ये रास्ता है। साथ ही उन्होंने मुसलमानों की घर वापसी तेज करने की बात कही है। लेकिन रुकिए, क्या ये केवल एक सलाह है और क्या ये व्यक्तिगत आजादी में हस्तक्षेप है या समाज को संगठित बनाने की रणनीति है? तो वहीं भागवत ने आगे ये भी कहा कि विवाह का उद्देश्य केवल वासना नहीं होना चाहिए बल्कि सृष्टि को आगे बढ़ाना और कर्तव्य निभाना होना चाहिए। जातिगत झगड़े नहीं होने चाहिए, जो नीचे हैं उन्हें उठना चाहिए, उठाना चाहिए। संघर्ष से नहीं, समन्वय से दुनिया आगे बढ़ती है। तो सवाल है कि हिंद के भाईजान हिंदू भागवत घुसपैठ के विरुद्ध और मुस्लिमों की घर वापसी का भागवत फॉर्मूला क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, भारत की डेमोग्राफी, हिंदुओं के 3 बच्चे जरूरी हैं। आज इस मंच पर हम इस बहस को आगे बढ़ाएंगे और हम जानेंगे कि क्या संख्या, संस्कार और समाज का ये त्रिकोण हमारे देश के भविष्य को बचाने वाला है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि अब शुरू होती है सबसे बड़ी बहस, भागवत का मास्टर प्लान, चेतावनी या संदेश। लेकिन उससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी का ये बयान इस पर आया है। पहले आपको वो सुनवाते हैं। जहाँ तक बात है आरएसएस चीफ डॉक्टर मोहन भागवत जी की, तो वो इस बात को बराबर कहते रहे हैं कि हिंदू हजरात 3 बच्चे पैदा करें, और वहीं साध्वी प्राची जी कहती हैं कि हिंदू 30 बच्चे पैदा करें और मुसलमान जो है वो 12-12 बच्चे पैदा करें। इस तरह की बातें बराबर होती रहती हैं और कहीं जोग्राफियाई मॉडल पेश किया जाता है, कहीं कहा जाता है मुसलमानों की जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ये तमाम बातें बेबुनियाद हैं। जहाँ तक घर वापसी की बात है, तो घर वापसी का मतलब है धर्मांतरण, और धर्मांतरण के ताल्लुक से कानून बन चुका है। जो भी व्यक्ति चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर वो धर्मांतरण कराएगा तो कानून की गिरफ्त में जरूर आएगा। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस बड़ी बहस के बड़े सवाल, मुस्लिमों की घर वापसी का भागवत फॉर्मूला क्या है? मुसलमानों की घर वापसी, भागवत का प्लान क्या इससे होगा मुमकिन? भारत की डेमोग्राफी, हिंदुओं के 3 बच्चे जरूरी, हिंदुओं की घटती जनसंख्या, भागवत को हुई चिंता, भागवत का घर वापसी मिशन, सियासी टेंशन। तो मुसलमानों की घर वापसी का भागवत ने दिया फॉर्मूला। मुसलमानों की घर वापसी, भागवत का ये फॉर्मूला। भारत की डेमोग्राफी, हिंदुओं के 3 बच्चे जरूरी, हिंदुओं की घटती जनसंख्या, भागवत को हुई चिंता। मुस्लिमों की घर वापसी का भागवत फॉर्मूला क्या है? मुसलमानों की घर वापसी, भागवत के प्लान से क्या होगा मुमकिन? तो सर संचालक मोहन भागवत ने यह बयान दिया है और ये बयान उन्होंने राजधानी लखनऊ से दिया है। उन्होंने कहा है कि डेमोग्राफी
को जिस तरह से बदला जा रहा है उसे रोकने की जरूरत है। हिंदुओं को 3 बच्चे करने की जरूरत है। विवाह सिर्फ वासना को पूरा करने के लिए नहीं करना है, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना है। राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए 3 बच्चे पैदा करने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने मुस्लिम भाइयों से भी अपील की है कि जल्द से जल्द घर वापसी करें। अब मोहन भागवत का ये बयान किस ओर इशारा कर रहा है, ये चीजें तो साफ समझ में आ रही हैं, लेकिन अब इसका इंपैक्ट क्या होगा, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। तो आज की इस बड़ी बहस में कुछ खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा और हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरसंघचालक मोहन भागवत का जो ये बयान है, ये आखिर इसका क्या मतलब निकाला जाए। तो चलिए अब एक एक करके पहले मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। देवेंद्र प्रमुख जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी पार्टी से। देवेंद्र जी बहुत स्वागत आपका। सोमिल सिंह श्रीनेत हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। सोमिल जी आपका भी बहुत स्वागत है। महंत सीताराम जी महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। महाराज जी आपका भी बहुत स्वागत है। वकार अहमद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर। वकार साहब आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे सहयोगी के.एन. पांडे हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सीधे उनका रुख करते हैं पहले, उसके बाद फिर मेहमानों से सवालों की शुरुआत होगी। के.एन. पांडे, जो ये बयान दिया गया है मोहन भागवत की तरफ से, उन्होंने लगातार ये कहा है कि अब हिंदुओं को भी समझने की जरूरत है, 3 बच्चे पैदा करने की जरूरत है। जो डेमोग्राफी बदल रहा है उस पर उन्होंने खास तौर पर फोकस किया है। अब ऐसे में ये जो बयान उनका आया है, किस तरह के अब रिएक्शन सामने आ रहे हैं, प्लस सामाजिक संगठनों की तरफ से क्या कुछ अब प्रतिक्रियाएं उनके इस बयान को लेकर देखने को मिल रही हैं? जी पूर्वा जी, जिस तरीके से मोहन भागवत जी ने आज ये स्टेटमेंट दिया है और जिसकी लेकर के तमाम अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, बहुत से जो आम लोग हैं उन्होंने तमाम अलग अलग बातें कही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सबसे पहले मोहन भागवत को जो है जिस तरीके से धर्मांतरण की स्थिति लगातार बढ़ती चली जा रही है, उस पर सबसे पहले उनको धर्मांतरण पर रोक लगाने की कोशिश करनी चाहिए। पहले धर्मांतरण रुके, जो हमारे यहाँ लोग हैं, हिंदू समुदाय के लोग हैं, उनका धर्मांतरण रोका जाए। घर वापसी के पहले उनको ये करने की जरूरत है। वहीं कुछ लोगों ने जो है मुस्लिम सब कम्युनिटी के लोग हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम पहले से ही जो है हिंदू रहे हैं, लेकिन आज हम मुस्लिम हैं। अगर हमको अच्छा वातावरण मिलता है तो हम कन्वर्जन के लिए भी तैयार है, जैसा कि हमारे संवाददाताओं ने अलग अलग बात की है। तो इसको लेकर के तमाम लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं। कुछ राजनीतिक लोग भी कह रहे हैं कि ये जो है उनका जो बयान आया है वो एक तरीके से पूरी तरीके से जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के एक तरीके से राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जा रही है। वहीं तमाम और लोग भी हैं, उनका कहना है कि जो देखा जाए कि 1951 से लेकर के अभी तक की जो जनगणना हुई उसमें लगातार इजाफा हुआ है। देखा जा रहा है कि जो पहले 84% जो हिंदू थे वो अब उनकी संख्या थोड़ा कम हुई, वो 79% के आसपास गया। वही जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे जो 9.8 आसपास थे 1951 में, वो अब ज़्यादा बढ़ गए हैं। उनकी संख्या लगभग 17 के आसपास पहुंच गई। जो बताया जाता है कि आने वाले दिनों में ये संख्या जो है वो 20% के आसपास भी जा सकती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के शायद जो है मोहन भागवत ने ये स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि जब संख्या बल होगा तो जो है समर्थ ज़्यादा लोग होंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी लोग घर वापसी करते हैं तो उनको ऐसा वातावरण दिया जाए, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, ताकि लोगों में और रुझान बढ़े और लोगों की संख्या जो घर वापसी की और बढ़े। तो कुल मिलाकर के उन्होंने जो ये बयान दिए उसके अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं, उसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। लोग अपने अपने हिसाब से उसको जो है डिफाइन करने की कोशिश करें।
स्पष्ट बोलते हैं, उसमें कोई उन्हें लाग लगवेज वाली बात होती नहीं है। और जिस तरह से ये बयान दिया गया है, बिल्कुल तथ्य के साथ दिया गया, सत्यता के साथ दिया गया। इस देश में जरूरत है जिस चीज की, वो 2014 के बाद काफी चीजें वो बदली गई हैं जिन पर हम चर्चा ही नहीं करते थे, जिनसे हम डरते थे, आज डंके की चोट पर चर्चा करते हैं। चाहे वह देश की विकास दर हो, जीडीपी हो, देश में महंगाई दर हो, जितने विकास के कार्य हैं, या देश की सुरक्षा की बात हो, या जम्मू कश्मीर का आतंकवाद निपटने के हो, या नक्सल की बात हो, निपटने की बात हो, राम मंदिर हो, 370 हो, 35 से विभिन्न मुद्दे हैं ऐसे, और सब पर जो है खुलकर चर्चा हुई है। और आज ये जो चर्चा हो रही है, ये तथ्यात्मक चर्चा है। जब भी हम बात करते हैं, जब भी हमारी कुछ पार्टियां बात करती हैं, माइनॉरिटी की बात सिर्फ वो लालच में करती हैं मुस्लिम की, वो मुस्लिम हितैषी भी नहीं कही जा सकती, क्योंकि लंबे समय तक उनका राज रहा इस देश में, और कोई ऐसी योजना भी नहीं थी कि जिससे उनके विकास के लिए काम किए जाएं। हाँ, वोट के लिए जरूर वो करते रहे हैं। और दूसरी बात ये रही है कि जो मोहन भागवत जी बोल रहे हैं, मोहन भागवत जी की बात तथ्यात्मक इसलिए है कि पहले भी हम इन चीजों पर बहुत लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी और अपनी बात तर्क के साथ रखते हैं कि ये जो बंटवारा 47 में हुआ था, तो वो भी धर्म के नाम पर हुआ था। और इस देश में बड़ी संख्या में कन्वर्ट हमारे जो सनातनी भाई रहते हैं, वो आप चाहे मुस्लिम हो या अन्य अन्य किसी भी और धर्म में चले गए हो, ईसाई भी चले गए हो, खाली मुस्लिम की बात नहीं है। अगर कोई आना चाहेगा तो उसका स्वागत है, कोई जबरदस्ती तो है नहीं, इस देश में कानून है, अगर उनकी इच्छा होगी। रही बच्चों की बात, या जिस तरीके से वो कह रहे हैं, तो देश का भविष्य है, चिंता का विषय है। जिन देशों की आबादी दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, जहां बहुसंख्यकों का देश है, जो हिंदुओं का देश है डंके की चोट पर, जहां उनका पहला नंबर आता है, संवैधानिक बात उन्होंने कही है कि वो देश के हित में डिसीजन ले सकते हैं, 2 की बजाय 3 बच्चे जो उनके हों तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये बातें तो पहले भी आती रही हैं। ये कौन सी किसी पर हम वो लगाने की बात करते हैं कि आप प्रतिबंध लगा रहे हैं। ये एक अपील है पूर्वा जी, और अपील की जा सकती है तथ्यात्मक। उन्होंने कोई ऐसा शब्द नहीं कहा जिसमें मुसलमान का नाम आ गया हो या माइनॉरिटी का नाम आ गया हो, कोई झगड़े का मामला। ये तो लपकते हैं लोग, और लपक कर उस पर जो है ना, वो उसे त्रोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। मैं विशेष रूप से मोहन भागवत जी की तारीफ इसलिए करता हूं कि कई बार मुस्लिमों के हित में भी खुलकर बोले हैं, जहां जहां जरूरत पड़ी है। और ऐसे ही देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं, और ऐसे ही बोलते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। लेकिन जिस तरह से उनके बयान को तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता, उस पर जो हमको आना पड़ता, सफाई दे नहीं पाते, कटोगे तो बटोगे। इसमें कोई मुसलमान का नाम थोड़ी है, ये देश की बात है भैया। आज दुनिया के हालात क्या हैं, आज देखिए, आज के हिसाब से चलेंगे ना हम। वो जो तुमने चला दिया 75-70 सालों तक देश को, जहां धकेलना था धकेल दिया। कटने बटने की बात तो हम ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की भी जिम्मेदारी बनती है भाई, क्यों आप जो है बटते हो और क्यों कटते हो। अगर कोई पाकिस्तान में घटना हो रही है, या कोई आप बांग्लादेश की घटना हो रही है, तो उस पर बोलिए जहां गलत हो रहा है। भारत में कोई बात होता था, मॉब लिंचिंग हो गया या गलत हो गया, सबके लिए बोलो। मुसलमान के साथ होता बोले, हम नहीं बोलते। सबका साथ सबका विकास। कितनी योजनाएं बंद कर दी भारतीय जनता पार्टी ने, सारी योजनाओं में मुस्लिमों को बड़ा लाभ दिया है। शिक्षा का स्तर भी सुधरा है, मुस्लिमों की आर्थिक स्थिति सुधरी है, गरीबी रेखा से नीचे ये 6 करोड़ लोग सच है कि मोहन भागवत जी का जो संदेश है वो डर कर नहीं है, डेमोग्राफी को लेकर है। यही चीज मैं बकार अहमद जी से समझना चाहूंगी। बकार अहमद जी, अभी जैसा कि देवेंद्र प्रमुख जी ने भी बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया मोहन भागवत जी के इस बयान को, मोहन भागवत जी ने भी जो बयान दिया है, देखिए फिर से वही चीजें हैं कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये तमाम जो अब लगातार जो नारे दिए जा रहे थे, अब उन्हीं चीजों को लेकर एक बार फिर से मोहन भागवत ने अपनी बात कही है, लेकिन एक अलग तरीके से। उन्होंने डेमोग्राफी को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। वकार जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए सर। जी, वो मजबूत लोग हैं, वो धर्म की भी चिंता कर सकते हैं, डेमोग्राफी की भी चिंता कर सकते हैं। और जिस तरह भारत एक बढ़िया धार्मिक देश है और हिंदू धर्म के लोग दुनिया में सबसे मजबूत धार्मिक लोग हैं,
तो वो अपने धर्म के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, मुसलमान हारा हुआ जुआरी है भारत का, वो तो कुछ भी नहीं बोल सकता, वो तो खत्म होता जा रहा है, एक्स मुस्लिम बहुत सारे हो रहे हैं, बहुत सी लड़कियां लव ट्रैप में, भगवा लव ट्रैप का शिकार हो रही हैं। और मुस्लिम औरतों का डाटा आया था कश्मीर का कि ज्यादातर मुस्लिम औरतों का ऑपरेशन कर दिया जाता है बच्चे की पैदाइश दौरान, ताकि वो ज्यादा बच्चे न पैदा कर सकें। इधर हमारे जो है बच्चों की पैदाइश बहुत ज्यादा कम हो गई है, लोग शादियां नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदू आबादी तेजी से बढ़ते बढ़ते अमरकोट वगैरह में मेजॉरिटी में आ गए हैं, और दुनिया में सबसे तेजी से हिंदू धर्म पाकिस्तान में बढ़ रहा है। तो ये इस तरह से हिंदू धर्म दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है, और घर वापसी का भी सिस्टम हो रहा है। मोहन भागवत जी का जो आज बयान है वो घर वापसी के ऊपर बयान है उनका। और मैं ये बता दूं कि भारत के सारे मुसलमान भारत के मूल निवासी नहीं है। सैयद, शेख, अलवी, पठान, मिर्जा, ये सारे बाहर से आए हैं, और भी बहुत सारे लोग बाहर से आए हैं। और जो यहाँ से कन्वर्ट हुए हैं सब सनातन धर्म से कन्वर्ट नहीं है। बहुत से लोग जो है बौद्ध धर्म से कन्वर्ट हैं, अर्जेक से कन्वर्ट हैं, चार बहुत सारे ऐसे दर्शनों से भी कन्वर्ट हैं जो हिंदू धर्म से अलग दर्शन है वो। तो ये कह करके हमें बार बार, हम लोग तो खुद मरे हुए हैं, भूख से गिरे पड़े हैं, और ये कह रहे पी के लौटा हुआ है। तो और सबका साथ सबका विकास का जो मजाक कर रहे हैं, बांग्लादेश में 2 हिंदू को मिनिस्टर बनाया गया है, एक को स्पीकर बनाया गया है, वहां का कप्तान को भी जो है हिंदू को बनाया गया है। और भारत जो सेकुलर देश कहा जाता है, जहां बहुत सारा तुष्टिकरण हमारा होता है, दिल्ली में ना कोई एमपी है दिल्ली सरकार में, और ना ही कोई मिनिस्टर है, और ठेकेदारी से मुसलमान गायब हो गया है। हाँ। और भी बहुत सारी चीजों से गायब हो गया है। आप जगह जगह देखेंगे मुसलमान कहीं नजर ही नहीं आता जी। ठीक है। सोमल सिंह श्रीनेत जी, क्या लग रहा है मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है, और जो काउंटर अभी वकार अहमद जी कर रहे हैं, कहां पर स्टैंड कर रही है समाजवादी पार्टी? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि मोहन भागवत जी ने किसी समुदाय को लेकर ये एक टिप्पणी नहीं की है, उनका बदलते डेमोग्राफी को लेकर एक चिंता है जो उन्होंने जाहिर की है, और वही आज उन्होंने बात कही है। नहीं, देखिए, मोहन भागवत जी बहुत बड़े चिंतक हैं। मैं कहना चाहूंगा कि डेमोग्राफी के साथ साथ जो AQI लखनऊ में आए थे, और लखनऊ में पॉल्यूशन कितना है, जाम कितना है, थोड़ा AQI पे भी अगर चिंता व्यक्त कर देते तो हम सबका भला हो जाता। थोड़ा सा जो शंकराचार्य के साथ जो दुर्व्यवहार योगी आदित्यनाथ, कथित योगी की पुलिस ने किया है, थोड़ा सा अगर उस पर भी चिंता व्यक्त कर देते तो शायद सनातन धर्म का भी भला हो जाता। डिप्टी सीएम जो सीएम की पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं कि बटकों की चोटी पकड़ के खींचा गया, ब्राह्मणों का अपमान किया गया, थोड़ा इस पे भी चिंता व्यक्त कर देते तो शायद ब्राह्मण समाज का भी कुछ भला हो जाता। साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही बड़ा और कह सकते हैं बाहुबली बजट जो पेश हुआ है, उस बजट को खर्च करने के लिए अगर योगी सरकार को कुछ सलाह और नसीहत दे देते तो शायद उत्तर प्रदेश का और भला हो जाता। साथ ही साथ जो स्वतंत्र देव सिंह और बृजभूषण राजपूत की एक बड़ी लड़ाई चल रही है, और जो महोबा में टंकी बनते ही टंकी फट गई, टंकी लीक होने लगी, अगर इस पे भी कुछ चिंता व्यक्त कर देते तो शायद बुंदेलखंड का भी कुछ भला हो जाता। मैं मानता हूं, इस बात से सहमत हूं कि मोहन भागवत जी बहुत बड़े चिंतक हैं, लेकिन उनकी चिंता गलत जगह है। उनकी चिंता अगर विकास और सामाजिक सौहार्द के रास्ते पे होती तो शायद भारत, भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सबका भला होता। आप बताइए, इस बढ़ती महंगाई पे मोहन भागवत जी कब बोलेंगे? आज, क्योंकि उनके समर्थन के लोग बैठे हुए हैं, जिनका वो समर्थन करते हैं वो सरकार में बैठे हुए हैं, उनका समर्थित मुख्यमंत्री सरकार में बैठा हुआ है, तो उनको महंगाई नहीं दिखती। पुलवामा में RDX कहां से आया था, अगर इस पे भी चिंता व्यक्त कर देते तो शायद उसका खुलासा हो जाता। आज इंडिया की पॉपुलेशन वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया 1.47 बिलियन के साथ नंबर 1 पे स्टैंड करता है। हमने चाइना को और किसी मामले में पीछे छोड़ा हो या ना छोड़ा हो, लेकिन पॉपुलेशन के मामले में हमने पीछे छोड़ दिया। अगर इस पे भी ढंग से चिंता व्यक्त कर देते तो शायद सबका भला हो जाता। इंडिया इज 4th मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन दिस वर्ल्ड, अगर इस पे भी चिंता व्यक्त कर देते तो शायद भारत में कुछ पॉल्यूशन कम हो जाता। साथ ही साथ टॉप 5 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में अगर कोई है तो हमारा कोलकाता और दिल्ली है, इस पे भी वो चिंता व्यक्त कर देते तो शायद दोनों शहरों में से कुछ पॉल्यूशन कम हो जाता।
हंगर इंडेक्स में भारत बांग्लादेश से भी चिंता आगे है, व्यक्त कर 105वें देते नंबर और पे। ये चीजें अगर इस खत्म पे हो चिंता व्यक्त जाती। कर देते तो शायद हमारे भारत का भला हो जाता। ठीक ये है सोमेश जी, हिंदू देखिए मुसलमान कटोगे चिंता तो कर दे। बटोगे, अभी कब देखिए, तक इस अभी पे चलते एक रहेंगे? मिनट, अभी जो बात भागवत जी ने कही है बदलते डेमोग्राफी को लेकर, घटती जनसंख्या को लेकर, हिंदुओं की जनसंख्या को लेकर, अब देखिए उनके चिंता जाहिर कर देने से एकदम से तो ये चीजें बदल नहीं जाएंगी। लेकिन अब चिंता अगर सही चीजों पे व्यक्त करें तो क्या पता चीजें बदल जाए। ठीक है, चिंता अब जो अगर देखिए उनकी जो सरकार है, घटती अगर उस जन्म सरकार दर जो पर सही अगर तरीके से चिंता भारत के जताया जा रहा नागरिकों है तो मुझे नहीं लगता कि इन चीजों पर कहीं कोई आपत्ति होनी चाहिए। अगर वो घटती जन्म दर पर अगर वो चिंता जाहिर कर रहे हैं, हिंदुओं की घटती जन्म दर पर अगर वो चिंता जाहिर कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें कहीं कोई आपत्ति देखिए, होनी मोहन चाहिए। भागवत जी के कह देने से हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ नहीं जाएगी, या उनके चिंता एग्जैक्टली व्यक्त कर तो देने से उनके हिंदू उनके कह देने से अगर लखनऊ में पॉल्यूशन है और अगर इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वो कम नहीं हो जाएगी, वो पॉल्यूशन उनके लेवल कह कम नहीं देने हो से जाएगा। इंडिया ठीक है, की चिंता इंडिया लखनऊ जाहिर में जो करना, पॉल्यूशन है चिंता जाहिर उस पे करना वो सरकार अलग सजग विषय तो है। हो जाती, कम से कम उनके कह देने से कम होता या ज्यादा होता वो बात की बात है, पर सरकार सजग तो हो जाती। चलिए ठीक है, एटलीस्ट सरकार इसका को मैं वो बोल जवाब तो लूंगी सकते थे। देवेंद्र जी से, इसका मैं जवाब लूंगी देवेंद्र जी से, लेकिन एक रिएक्शन यहाँ पर महाराज जी से पहले मैं लेना चाहूंगी। महाराज जी, ये जो घटती जन्म दर को लेकर चिंता जाहिर की है मोहन भागवत जी ने, किस तरह से इसको आप देख रहे हैं? और फिर इसका विरोध भी एक पक्ष यहाँ पर लगातार कर रहा है कि उनको बाकी तमाम परेशानियां नजर नहीं आ रही हैं, यही उनको नजर आ रहा है। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक परम पूज्य मोहन भागवत जी का जो चिंता है वह जायज है, 100% सही है, सभी को चिंता करना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, अभी बैठे हुए लोग, 9 प्रदेशों में हिंदुओं की जनसंख्या अल्पसंख्यक हो चुका है, 200 जिलों में अल्पसंख्यक हो चुके हैं, 1000 ऐसे तहसील हैं जहाँ पे हमारे हिंदू भाई बहन अल्पसंख्यक हो चुके हैं। चिंता करना नहीं चाहिए क्या? हमारे लगातार देश को इस्लामिक कंट्री बनाने का षड्यंत्र चल रहा है, अंतरराष्ट्रीय फंडिंग हो रही है, इस पे आप लोग क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? आप इनकी चिंता जो राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्र की अखंडता के लिए, राष्ट्र की संप्रभुता के लिए जो लगातार चिंतन कर रहा है, आज शताब्दी महामहोत्सव मनाया जा रहा है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक ऐसी संस्था है जो सबको लेकर चलने की बात कर रहा है। ऐसे संस्था के ऊपर और ऐसे परम पूज्य मोहन भागवत जी के ऊपर इस प्रकार का निराधार जो है उनके ऊपर एलिगेशन लगाना यह दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, मैं इनकी निंदा करता हूँ। इस प्रकार के ऐसे महापुरुष, वो महापुरुष के कैटेगरी में जो सदैव अपने जीवन को समर्पित कर दिए राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्र की अक्षुण्णता के लिए, चिंता कर रहे हैं कि हमारे हिंदू भाई बहनों को 3 बच्चे पैदा हो, जो एक परिवार के लिए होगा, एक राष्ट्र की सुरक्षा के लिए होगा, एक भारतीय सनातन संस्कृति की सभ्यता की रक्षा करेगा। ऐसी चिंता करना कौन सा जो है उन्होंने गलत कर दिया? कौन सा वो किसी कौम, किसी संप्रदाय, किसी मत मजहब को उन्होंने टारगेट करने का काम किया? ऐसा तो नहीं किया। अपनी बात रखना क्या यह संवैधानिक नहीं है? हम अपनी बात संवैधानिक रूप से नहीं रख सकते हैं अपने समाज की जो है, अपने राष्ट्र की एकता के लिए, अपने भाईचारा के लिए मैं एकता की बात करूं तो क्या यह जो है इस पे कोई इस प्रकार का वक्तव्य दे, उस पर उनको जो है घेरने का काम करे तो दुर्भाग्यपूर्ण है। वो सदैव राष्ट्र की एकता के लिए समर्पित है। उन्होंने जो चिंता जाहिर किया है वह बहुत ही सराहनीय है। वकार जी से मैं पूछना चाहता हूँ, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सभी फिरके के जो है मुसलमान पाए जाते हैं, आनंद पूर्वक अगर कहीं कोई है तो भारत एकमात्र देश है जहाँ पे सभी जो है समान रूप से रहते हैं, आनंद से अपने त्योहार, अपने उत्सव मना सकते हैं। लेकिन आपको इतना अच्छा नहीं लग रहा है वकार जी, भारत की संस्कृति सभ्यता जितना आनंद से भारत में आप लोग रह रहे हैं, क्या अन्य देश में? वहां तो मस्जिदों में भी बम फट रहे हैं। नहीं, इससे ज्यादा अच्छे से हिंदू बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, अभी नहीं, रुकिए। नहीं, अच्छा, अब एक रिएक्शन यहाँ पर मैं पहले देवेंद्र प्रमुख जी से लेना चाहूंगी। एक रिएक्शन देवेंद्र प्रमुख जी से सोमेल जी के सवालों के साथ, सोमेल जी के सवालों के साथ देवेंद्र जी का एक रिएक्शन। जहाँ आपको 3400 करोड़ का बजट दिया गया है अभी केंद्र सरकार के द्वारा, आपके जो है त्योहारों में जाकर के पैकेट दी जाती है और ठीक है महाराज जी, जितना आपको मिलता है उतना किसी संप्रदाय को, किसी को नहीं। ठीक है महाराज जी, मैं लौटूंगी आपके पास। देवेंद्र जी, अभी सोमेल जी कह रहे थे कि अगर भागवत जी लखनऊ के बढ़ते पॉल्यूशन पर बोल देते तो शायद कुछ चीजें बदल जाती, बढ़ते पॉपुलेशन को लेकर बोल देते तो चीजें शायद बढ़ जाती, रोजगार को लेकर बोल देते तो चीजें बदल जाती।
इन तमाम चीजों को छोड़ के वो बदलते डेमोग्राफी पर अगर अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं, घटते जन्म दर पर अगर वो अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं, तो फिर आपत्ति क्यों आखिर हो रही है विपक्ष को? और फिर अगर वो इन तमाम चीजों को लेकर बात कर रहे हैं तो फिर क्या लगता है कि विपक्ष को इन्हीं मुद्दों से आपत्ति है? देखिए पूर्वा जी, मैं हमेशा तथ्य के साथ बोलता हूं और डिबेट में बेवजह की बहस होनी भी नहीं चाहिए। मैं तो इस बात को डंके की चोट पर बोलता हूं, आपके साथ तो मेरी डिबेट बहुत ज्यादा हो चुकी है, कि विपक्ष को जो है हमेशा मुद्दे के साथ आना चाहिए। मेरी यही मांग रहती है। आज मोहन भागवत जी ने जो बात बोली है, जो डिबेट में हिस्सा रखा है, आज पोल्यूशन पर भी आप चर्चा करो। मैं तो कई बार इस बात को अपने आप लेता कोई आज के उत्तर प्रदेश पे चर्चा करो, आज की जीडीपी पर चर्चा करो, आज का जो बदलता प्रदेश है, जो आज विकसित उत्तर प्रदेश की जो नींव रखी गई है, जो इकोनॉमी का नंबर 1 का आज प्रदेश बना दुनिया में, देश में, दुनिया में इसलिए कह रहा हूं कि 5वें नंबर की अपने आप में आबादी है उत्तर प्रदेश, एक देश है उत्तर प्रदेश। आज वो उत्तर प्रदेश जिसे बीमारू उत्तर प्रदेश कहते थे, आज एम्स के नाम से जाना जा रहा है। आप 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात करते हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, 22 एम्स इस प्रदेश में आज देने जा रहे हैं। आज एयरपोर्ट जहां गिनती के 1-1, 2-2 होते थे, आज एयरपोर्ट एशिया का यहां दे रहे हैं और लगातार 22 एयरपोर्ट पट्टी समेत दे रहे हैं, जो मेरठ जैसे शहरों में भी उत्पन्न हो रही हैं, जो बनकर तैयार हो रही हैं। तो हम इसी की तो चर्चा करना चाहते हैं। आपके पास ये मुद्दे नहीं बचे, तभी तो आप जो है डिबेट नहीं कर पाते। हम तो आते हैं, हम तो तथ्य के साथ बताते हैं। आप जो छोड़ कर गए हैं, 4-4 गुना वो हमने किया है। क्राइम तो हमने 0 टॉलरेंस पहले नंबर पे किया ही था। अब तो हम आर्थिक रूप की स्थिति बढ़ रही करें। लेकिन हमने मोहन तो भागवत सारी जी ने चीज जो तथ्य, घर वापसी मैं आपके की बात बीच में कही नहीं है। बोला, जवाब मैं देना। नहीं बोल रहा हूँ। आप जवाब देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार तुलना कर लीजिए कि जिस उत्तर प्रदेश को आप छोड़कर गए थे, आज उत्तर प्रदेश में क्या क्या बदला है। आप विश्लेषण करा लीजिए। मैं कह रहा हूं डंके की चोट पर, अगर कोई भी चीज दुगने से कम हो तो आप जब चाहे जैसी डिबेट चाहे रख लेना। आप किसी भी चीज में जो है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी छोड़िए, दुनिया की कोई पार्टी कहीं भी कंपेयर करने की स्थिति में है ही नहीं। जो छोटे छोटे राज्य जहां हमारी सरकार है, वो भी उत्तर प्रदेश की मिसाल दे देकर अपनी सरकारें बनाती और नारे बनाती। वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग? मने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम पुलिस नहीं है और हम बोगा मतलब मूर्ख नहीं है। यूपीआई कहता है, अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मैं भी स्पष्ट बोला था, देश में कानून है, घर वापसी कोई जबरदस्ती नहीं करा सकता, ना कोई मुसलमान के साथ कर सकता, ना कोई हिंदू के साथ करता। इसे मैं ज्यादा गहन में इसलिए नहीं ले जाना चाहता कि जो लोकतांत्रिक बातें हैं, जो संवैधानिक बातें हैं, उन पर हम संविधानिक तरीके से ही बोलेंगे। दूसरी बात, वकार जी, उनकी बात कंप्लीट हो जाए फिर मैं सीधा आपके पास आ रही हूँ। नहीं, मैं उनसे वो सवाल जवाब चाह रहा था, छोटा सा था, इनकम नेहरू जी का है। दीजिए वकार भाई, दीजिए। आपने कानून सुना होगा आर्टिकल 341, जिसमें पैरा 3 लगा करके राजेंद्र प्रसाद जी ने दलित मुसलमानों को आरक्षण से रोक दिया था, जिसको 1956 में सिखों ने ले लिया। ईसाई और मुसलमान को लिए 1962 में कानून बना था, नेहरू जी ने बनवाया था, कि जो मुसलमान और ईसाई हिंदू बन जाएंगे उनको एससी का लाभ मिलेगा, जिसमें गिनती तो नहीं मेरे पास, लेकिन मेरे बहुत सारे जानने रिश्तेदार जो है कन्वर्ट हो गए, हिंदू हो गए हैं, ताकि उन्हें एससी वाला लाभ मिल जाए। तो ये घर वापसी की सबसे पहली जो साजिश हुई थी वो नेहरू गवर्नमेंट में हुई थी, जिसमें बहुत सारे नट, कलंदर, मदारी, धोबी, मोची, हलालखोर ये हिंदू बन गए हैं और किसी को पता तक नहीं चला। देखिए, अच्छा, ये वकार भाई अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये चिंतन वाला क्वेश्चन है, इस पर कोई जल्दी से नहीं बोला जा सकता, इस पर विश्लेषण का, लेकिन आपकी बात का मैं सम्मान करता हूं। और दूसरी बात, आपने अच्छी बात ये उठाई है कि ये जो कन्वर्ट हुए, इसमें एक चीज और ये गहन दूसरी जो बात आ रही है
हम मुसलमान पर चर्चा कर लें या हम जो है SC ST पर चर्चा कर लें, एक बड़ी बात ईसाई धर्म की भी होती है, जो हमारे यहाँ हमें बड़े बड़े मुख्य रूप से देखने को मिली है। कांग्रेस के लंबे शासन में ये एक साजिश देश के साथ थी। इस पर कई एंकर्स जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, जो विश्लेषण करते हैं डिबेट का, वो तथ्य के साथ बोलते हैं, क्योंकि हम बोलेंगे उस पर हम ज्यादा बात करेंगे तो राजनीति होगी। मैं फिर भी यही कहना चाहता हूं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक देश है, और मैं कहता हूं कि दुनिया में सबसे सुरक्षित, अगर कहीं से सबसे सेफ और सम्मानित मुसलमान को देखा जाता, चाहे पाकिस्तान की बात कर लो, बांग्लादेश की बात कर लो, मैं कह रहा हूं इंग्लैंड की बात कर लो, चाइना की बात कर लो, तो भारत देश है। क्योंकि भारत में मुसलमान का जो सम्मान है वो दुनिया के किसी देश में नहीं है। रही बात राजनीतिक, वकार भाई, राजनीति में फिर मैं आपको डंके की चोट कहता हूं कि बुरा मानने वाली बात नहीं है। कांग्रेस हो, सपा हो या ममता हो, सिर्फ मुसलमानों का यूज किया है। चलिए ठीक है, मुसलमानों की शिक्षा को ठीक है। लेकर कभी कोई चिंतित नहीं हुआ, और मुसलमानों तुष्टीकरण के वाली लिए बात, कोई किसी चीज को लेकर चिंतित तुष्टीकरण नहीं। हाँ, देखिए आप ये इसे कोई भी शब्द ठीक है दे सकते सोमल हैं, जी, मैं तो अपनी सोमल बात जी, को चलिए ठीक है देवेंद्र जी, वकार जी, मैं आऊंगी आपके पास। एक सवाल यहाँ पर सोमल जी से। सोमल जी, जो ये जनसंख्या का मुद्दा है, जिसको लेकर लगातार मोहन भागवत जी काफी बार इस तरह की अपने बयान वो दे चुके हैं, इससे पहले भी उन्होंने कई बार दिया है, क्या इस मुद्दे को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के नजरिए से देखना चाहिए, ना कि इसको धर्म के आधार पर देखना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुझे जहां तक याद है, जनसंख्या कानून लाने जा रही थी, जिसमें 2 बच्चे से अधिक जिसके होते उनको सरकारी सुविधाएं उस हिसाब से नहीं मिलती, जिनकी 2 या 2 से कम रहते उनको मिलती। तो हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के उस लाने वाले कानून को माने या मोहन भागवत जी की कही हुई इस बात को माने, इस तरह से अगर देखा जाए तो मोहन भागवत जी तो धर्म के साथ, धर्म के लोगों को ये कह रहे हैं कि आप 3 बच्चे पैदा करो। तो अगर हिंदू धर्म में 3 बच्चे पैदा हो जाएंगे और जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाएगा, तो हिंदुओं को तो ये बड़ी साजिश हो रही है सरकारी सुविधाओं से वंचित रखने की। अगर हम मोहन भागवत जी और नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात कर ले, तो अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे टोक दीजिएगा। और देखिए, चंद आप उन लोगों को तो कह रहे हो, हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के कितने बच्चे हैं, प्रधानमंत्री जी के कितने बच्चे हैं, या सीताराम दास जी बैठे हैं, इनके कितने बच्चे हैं। आप जनसंख्या बढ़ाने की तो बात कह रहे हो, आप ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि चाइल्ड वेस्टिंग में भारत 18.7% पे है, जो कि चिंता का विषय है। और मैं ये तथ्य के साथ कह रहा हूं देवेंद्र जी, इस तथ्य को आप भी खोजबीन कर लीजिएगा। ये हमारे लिए चिंता का विषय नहीं, ये आपके लिए भी चिंता का विषय, क्योंकि आप भी भारत देश के नागरिक हो, आप भारतीय जनता पार्टी के नागरिक नहीं हो, भारत देश के नागरिक हो। चाइल्ड स्टार्टिंग में भारत में 35% है, अंडर नोरिशमेंट 13 से 15% है, चाइल्ड मोर्टेलिटी 2.8% है। तो ये सब भी चिंता का विषय है, सिर्फ यही चिंता का विषय नहीं है। हैप्पी इंडेक्स में इंडिया 147 देशों में 126वें स्थान पे है, जो कि नेपाल, पाकिस्तान व बांग्लादेश से भी हम पीछे हैं। जिस पाकिस्तान को बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें दिखाने की बात करते थे, आज कुछ मामलों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हम पाकिस्तान से भी पीछे होते चले जा रहे हैं। मोस्ट पीसफुल प्लेस में अगर देखा जाए कि कहां सबसे ज्यादा पीस है, तो भारत 163 में से 115वें स्थान पे है। आज हमें अगर चिंता व्यक्त करनी चाहिए तो बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, SC ST OBC के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, जो ब्राह्मणों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, ब्राह्मण समाज बड़ी से इस सरकार में बड़े रूप से उत्पीड़न का शिकार हो रहा है। महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, आज हमें इस पे चिंता व्यक्त करनी चाहिए।
ये हम इस तरह के अनर्गल चीजों को ले आ करके हम हिंदू मुस्लिम करके हम एक अच्छा देश, एक अच्छा राष्ट्र, एक अच्छा प्रदेश नहीं चला सकते हैं। इन चीजों से ऊपर उठ के अब हमें इन चीजों पे भी चिंता करने की जरूरत है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित कैसे रहेंगी, हमारे आने वाली पीढ़ियों का विकास कैसे होगा, हमारे आने वाली पीढ़ियां रोजगार कैसे पाएंगी, हमारे आने वाली पीढ़ियां शिक्षा कहां से पाएंगी, हमारे आने वाली पीढ़ियों का स्वास्थ्य कैसा होगा। इन चीजों से ऊपर उठ के हमें जो मूलभूत चीजें हैं उस पर भी जाने की जरूरत है। सिर्फ मुझे ही नहीं, देवेंद्र प्रमुख जी को भी जाने की जरूरत है, क्योंकि आपके तो बच्चे होंगे ही। मुझे लगता है देवेंद्र प्रमुख जी के 3 से ज्यादा बच्चे होंगे। हम तो अभी अविवाहित हैं, हमारी शादी नहीं हुई। चलिए ठीक है। एक सवाल यहाँ पर मेरे सहयोगी से, उसके बाद मैं सीधे सीताराम जी का रुख करूंगी। के एन पांडे, चूंकि देखिए लगातार अब ये जो एक चर्चा का विषय है ये राजनीतिक के इर्द गिर्द घूम रहा है। 3 बच्चों को लेकर चर्चा हो रही है, फिर ये कहा जा रहा है कि अगर मोहन भागवत ऐसा बयान दे रहे हैं तो फिर बाकी मुद्दों को वो क्यों भूल जाते हैं। बहुत सारे अन्य मुद्दे भी हैं जिनको लेकर उनको मुखरता के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। जमीनी स्तर पर उनकी इन बातों का कितना ज्यादा इम्पैक्ट आप देख पा रहे हैं आम जनता के बीच में, आम लोगों के बीच में? क्या असर आपको नजर आ रहा है उनके 3 बच्चों वाले बयान पे, मुस्लिमों की घर वापसी वाले बयान पे? देखिए अपूर्वा जी, इसमें मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग समर्थन करते हुए आ रहे हैं, कुछ लोग जो है कहते हैं कि जो संसाधन है, क्योंकि बच्चों को जो है पालना पोसना आज बहुत बड़ी समस्या लोगों के लिए हो गई है, क्योंकि हर कोई अपने जो न्यूक्लियर फैमिली की तरफ लोग चले गए हैं। अब एक बच्चा बहुत मुश्किल से लोग पालने की कोशिश करते हैं। उनको जो बच्चा है उसको अच्छा संसाधन उपलब्ध कराएं, अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराएं, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हो, तो इन सब चीज़ों पर लोग फोकस कर रहे हैं। लोगों ने अपनी सोच में परिवर्तन किया। इसी की वजह से ये जो जनसंख्या दर है जो बच्चों की है, जो टोटल फर्टिलिटी रेशियो है, उसमें लगातार गिरावट आई है, ये देखने को मिला है। तो अब उन्होंने चिंता जताई है, उसमें साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि जिन भी समाज में या परिवार में 2 से कम बच्चे होते हैं वो समाज आगे आने वाले समय में जो होता है एक तरीके से समाप्त हो जाता है। तो उनकी चिंता जो है वो कहीं न कहीं देखने को मिल रही है, उसका जायज़ भी लगती है। लेकिन क्योंकि ये चुनावी वर्ष है, आगे एक कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाला है, इसलिए लोग इसको अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग इसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ लोग जो है इसके मुखालफत करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग अपने अपने हिसाब से इसका जो है गुणागणित करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके का उन्होंने आह्वान किया है, जो आम आवाम है उस पे कितना जो है अमल करती हुई नजर आती है। क्योंकि एक तरफ जहां लोग जो है वो न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जा रहे हैं, वहां ये मोहन भागवत जी की जो अभी एक तरीके से आह्वान किया गया उस पर कितना अमल फरमाते हैं ये तो आगे आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा 1951 से लेकर के जो 2011 तक की जनसंख्या है उसमें जो अनुपात में अंतर आया है वो काफ़ी लगभग दोनों हिंदू और मुस्लिम में जो अनुपात है वो लगभग 6% का अंतर हुआ है। मुस्लिम की आबादी बढ़ी है और हिंदुओं की आबादी कम हुई है, जो एक तरीके से देखा जाए वो चिंताजनक है। शायद इसी चिंता को लेकर के मोहन भागवत जी ने ये अपना स्टेटमेंट दिया है और लोगों से आह्वान किया है। ठीक है महाराज जी, ये जो 3 बच्चे की सलाह दी गई है मोहन भागवत की तरफ से, आप इसे अब किस तरह से देख रहे हैं? ये एक धार्मिक कर्तव्य है
या फिर एक सामाजिक चिंता जाहिर की गई है मोहन भागवत की तरफ से? मोहन भागवत जी का यह वक्तव्य सामाजिक सुधार के लिए उन्होंने चिंता, समाज को एक मार्ग प्रशस्त करने का काम किए। सभी को उसको जो है इस विचार से जो है वो अपने अंदर इस भावना को लाना चाहिए। अभी सपा के प्रवक्ता जी बोल रहे थे, इससे स्पष्ट हो गया कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज विरक्त हैं, इसलिए वह उत्तर प्रदेश राष्ट्र की चिंता करते हैं। उनका कोई परिवारवाद नहीं है, समाजवादी पार्टी की तरह वो अपने परिवारवाद की यह राजनीति नहीं करते हैं, तो राष्ट्र के लिए करते मोहन हैं। भागवत जी के खिलाफ होंगे। ये भारतीय सनातन संस्कृति की सभ्यता की रक्षा के लिए मैंने आपको कहा 3 बच्चे पैदा करने का मतलब एक परिवार के लिए, एक राष्ट्र के लिए, एक भारतीय सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए। पहले जानिए आदेश ऋषि परंपरा देश है, ऋषया मंत्र द्रष्टारः अयम नियो वेति गणना लघु चेतता उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम की बात कौन करता हो? वह मात एक सनातन धर्म करता। अरे एक वकार जी बोल रहे थे, उनको ये पता नहीं है कि सनातन धर्म के ही अंग है बौद्ध धर्म, सनातन धर्म का ही स्तंभ है सिख धर्म, सनातन धर्म का ही स्तंभ है जैन धर्म। सनातन धर्म से वो अलग नहीं है, और उसको अलग करके आप लोग बांटने का कोशिश नहीं करिए। वह सनातन धर्म का स्तंभ है, बिना उसके सनातन धर्म पूरा नहीं हो सकता है, वो अलग नहीं है। इसलिए कहा गया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् की भावना करता है, वही तो सनातनी है। हम लोग किसी को बांटने की बात नहीं करते हैं। अगर कोई अपने समाज की सुरक्षा की बात करे, राष्ट्र हित की बात करे, आप कैसे उसको राजनीति कर सकते हैं? सनातन धर्म से बौद्ध धर्म को आप अलग कैसे कर सकते हैं? सनातन धर्म से आप जैन धर्म को अलग कैसे कर सकते हैं? सनातन धर्म से आप सिख धर्म के अलग कैसे कर सकते हैं? सब सनातन धर्म का ही है। ठीक है, ठीक है। अब एक सवाल यहाँ पर वकार अहमद जी से, एक छोटा सा सवाल। हाँ, नहीं वकार जी, एक सवाल आपसे भी अब यहाँ पर है। देखिए, मुस्लिम समाज में जनसंख्या को लेकर जो ये आशंकाएं हैं, ये फैलाई जो जा रही है, अब आप इसको लेकर क्या, इसको तथ्यात्मक तौर पर आप मान रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है लगातार? एक समुदाय की जो जनसंख्या है वो लिमिट से ज्यादा बढ़ रही थी, अब नहीं बढ़ रही है मैडम, बढ़ रही थी। अभी जितनी भी रिपोर्टें आई हैं, जो डिक्लाइन हुआ है, उस पर बाकायदा कुरैशी साहब ने किताब लिखी है। नहीं वकार जी, अभी भी बहुत सारी जगह मैंने खुद देखी है, वहां पर कई ऐसी जगह हैं, दिल्ली में भी ऐसी कई जगह हैं जहां मैंने खुद देखा है कि वहां पर एक परिवार के एक दंपत्ति के 12-13 बच्चे हैं, 7 से नीचे, कई परिवार ऐसे जिनके 7 से नीचे बच्चे ही नहीं हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि ज्यादा बच्चे पैदा करो, फिर मोहन भागवत जी कह रहे हैं ज्यादा बच्चे पैदा करो। कोई सेटिंग तो नहीं आपस में इन लोगों की है कि हम जैसे जिन्ना और उस जमाने में लोग खेलते थे आपस में और फिर देश का बंटवारा कर लिए? ये भी बच्चे ज्यादा पैदा करने की बात कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। मैडम आप पढ़ी लिखी हैं, अब और आप पार्टी की भी नहीं, उन लोगों को तो भाई पार्टी की मजबूरी बोलना पड़ता है। आप ये बताएं 12 बच्चे 14 बच्चे पैदा करने के बाद जो एक परसेंटेज है वो कितना आ रहा है? हिंदू का 1.9 आ रहा है, मुसलमान का 2.1 से लेके 3 के बीच में आ रहा है। तो 12 बच्चे पैदा करने के बाद हमारा ये औसत क्यों आ रहा है फिर? मैडम इसको जरा समझिए। मैं बैठ के जैसे वो ना कोई डिफेंस करने नहीं बैठे हैं, आपने बैठाया है तो कुछ अच्छी बातें हो कि मुसलमानों का जो परसेंटेज आ रहा है इस वक्त वो 2.3 आ रहा है, मतलब 10 लोगों में 23 बच्चे, और हिंदू 10 लोगों में 19 बच्चे पैदा कर रहे हैं। ये 2011 के बाद का आंकड़ा है और तेजी से घट रहा है। तो ये 12 बच्चे 14 बच्चे की बात कहां से आ रही है? मेरे मोहल्ले में भी कई हिंदू हैं जिनके पास मेरे जो पार्टनर है उनके साथ भाई बहन गुप्ता जी हैं वो लोग। मैंने उनसे पूछा कि पिताजी
मुसलमानों में क्या समस्या है, कहें आबादी, तो मैं कहा कि आपका जो आखिरी वाला बच्चा है वो तो इमरजेंसी की बात पैदा हुआ, कैसे पैदा किया आपने? 6 बच्चे ऑलरेडी उनके पास थे, सरकारी नौकरी में है वो लोग, थे, रिटायर हुए हैं, 7 बेटे हैं उनके पास। तो ऐसे बहुत सारे परिवार हैं। हाँ, इस वक्त आप देखेंगे दलितों में, पिछड़ों में, बिहार में अभी भी बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं सबके पास। और साउथ के डेमोग्राफी मुसलमानों के आप चेक कर लीजिए, और बिहार और यूपी के जो हिंदू की पैदाइश है, आप देखिए साउथ के मुसलमानों से ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, बांग्लादेश से ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, इंडोनेशिया से ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं भारत के हिंदू। इसको जो है ना, जैसे डिबेट का इशू ना बना करके, मैं दूसरे आत्मा जी से मैं एक बात पूछना चाह रहा था, जिससे अभी उन्होंने 3 बच्चों को डिफेंड किया है सनातन का वो लेकर के, सनातन धर्म को लेके। तो कल को अगर मोहन भागवत जी ने कहा कि पोलीगेमी फिर से आनी चाहिए, क्योंकि हमारे पुराने जमाने में राजा महाराजा लोग और कई देवी देवता लोग भी एक से ज्यादा शादियां करते थे, तो क्या महात्मा जी उस वक्त भी डिफेंस करेंगे आके कि हाँ भारत में पोलीगेमी होनी चाहिए, ये सनातन परंपरा है? ठीक है देवेंद्र प्रमुख जी, क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए अपूर्वा जी, ये डिबेट बड़ी गहन होगी। अब वकार जी जो बोल रहे हैं ये तथ्यात्मक बात है, इसे मैं कैसे काट पाऊं जी। लेकिन मेरे साथी छोटे भाई बोल रहे हैं वो तथ्यात्मक बात नहीं है, वो झूठ है, उसे मैं कैसे चलने दूं? इस आंकड़े को पढ़कर, आप बोलिए मत बीच में, जब समय मिले जब बोलना। आपने मुझे किताब सुना दी, वो आंकड़ा तो अब से 15 और 20 साल का लिए बैठे हैं आप लेटेस्ट आंकड़ा तो आपके पास 2025 का आंकड़ा लेके बैठा हूँ देवेंद्र जी, तथ्यात्मक नहीं आप बोलिए मत, मैं 25 का आंकड़ा आपने अपना आंकड़ा रख दिया, आपने अपना आंकड़ा रख दिया, आपने सवाल रखे, जवाब दीजिए एक बार। मैंने जितने आंकड़े दिए हैं आप दिखा दो। आंकड़ा बता रहा हूँ, और जो आंकड़ा मक्कार जी ने दिया है वही अंतर वही मोहन भागवत जी ने बोला है, सिर्फ इतना ही बयान बोला है कि मुस्लिम समाज की जो औसतन दर है वो ज्यादा है, हिंदू समाज की कम है। इंडिया किस नंबर पे जैसे लोग आते हैं डिबेट में बिगड़ पड़े बोलकर निकल जाते हैं, ठीक है, आपने अपनी बात रखी, आपने अपने आंकड़े रखे, अब एक बार जवाब ले लीजिए। मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप जो है सच बता दो, हैप्पी इंडेक्स में इंडिया किस नंबर पे? इंडिया किस नंबर? अगर यहाँ किताब पढ़कर डिबेट करनी हो तो एक व्यक्ति बोल पाएगा, सिर्फ 4 पेज का पैरा पढ़ पाएगा। यहाँ तो सिर्फ मैंने आपको रोका, क्या मैंने आपको डेटा लाने से रोका है? क्या मैंने आपको डेटा लाने से रोका? एक बार डेटा लाने से रोका? जवाब निकालना होता है। असली डेटा जब आ गया तो आपको मिर्ची लग गई। फिर उसको सुनिए और उसके बाद जवाब दीजिए। हैप्पी इंडिया किस नंबर पे? डिबेट में बेवजह तो आप बात करते हो, बेवजह तो आप बात करते हो, बेवजह तो आप बात करते हो। बताओ हैप्पी इंडिया किस नंबर पे? बताओ हैप्पी इंडिया किस नंबर पे? आप लोगों ने इंडिया में राजनीति कुछ नहीं पता है, बस हिंदू मुस्लिम डिबेट पे आ जाएंगे, हिंदू मुस्लिम करने है। अरे बताओ कितने नंबर पे है? सिर्फ 2 पार्टी, अरे भाई बड़े पहले भैया, नंबर पर कांग्रेस, बड़े और भैया, दूसरे नंबर पर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश जी, कि मुसलमानों के नाम पर सरकार बनाते रहे, लेकिन एक ठीक है, मैं मेहमानों को रोकूंगी, ठीक है, मैं दोनों मेहमानों को रोकूंगी, कोमल जी, देवेंद्र प्रमुख जी, मैं दोनों को रोकूंगी और अब मैं क्लोजिंग कमेंट चुकी लेना चाहूंगी, वक्त की भी कमी है सर। ठीक है, रुक जाइए, देवेंद्र जी रुक जाइए। उनके वोट लेकर अपना काम जरूर चलाया और अपने परिवार को बनाया, दोनों पार्टियों ने, और बदनाम मुसलमानों को करते हो। चलिए ठीक है देवेंद्र जी, अब रुकना होगा सर, ऐसे नहीं, कंटिन्यू नहीं, कोमल जी, देवेंद्र जी, आवाज डाउन करिए, आवाज डाउन करिए, ऐसे चर्चा नहीं, ऐसे चर्चा नहीं। फिर से लेट? बेटी का नया अकाउंट और मेरा केवाईसी भी अपडेट करना है। मैं यहाँ नूडल्स बना रहा हूँ और तुम बहाने बना। आपस में बहस कर रहे हैं, मैं क्लोजिंग कमेंट लूंगी, सर आप रुक जाइए। मुसलमानों के खिलाफ बस सर हो गया सर, अब इससे ज्यादा मैं मौका नहीं दे पाऊंगी, अब इससे ज्यादा मैं वक्त नहीं दे पाऊंगी, मुझे क्लोजिंग कमेंट भी लेना है सर, अब रुक जाइए देवेंद्र जी, कोमल जी, कई लोगों को नंगा कर जाता है। एक मिनट देवेंद्र जी, मेरी आवाज अगर आपको सुनाई दे रही है, मेरी आवाज अगर आपको सुनाई दे रही है देवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी तो डंके की चोट ठीक
ठीक है सर, ठीक है करती है। ठीक है। अब सर धनाधन की क्लोजिंग बात कमेंट करती ले लूं है। मैं, संक्षेप में अब रुक मुसलमानों जाइए के साथ देवेंद्र जी, अब रुक करती। जाइए। जो मुसलमानों का बनता है उसको देती है। आप हिंदुओं और देश के साथ धोखा करते हो। आप किसी ठीक एक है, के अब साथ रुक धोखा जाइए नहीं सर, करते प्लीज हो। प्लीज सर रुक जाइए। देश अब के इस साथ तरह से धोखा मत कर करिए, रहे इस हो। तरह से चिल्लम चिल्ली मत आप करिए। देश के साथ वक्त धोखा बर्बाद करते हो रहा है हो। सर, वक्त की आप बर्बादी हो रही है। धोखेबाज कौन आवाज है? डाउन कफन करिए, चुराने आवाज वाले डाउन लोग, करिए कफन दोनों की। चुराने वाले लोग आज आवाज डिबेट डाउन में बैठ के करिए। राष्ट्रवाद की बात करते हैं। बताइए बेवजह की बात आता है डिबेट में करने के लिए, अब सुनने की क्षमता नहीं होती। चलिए ठीक है, आप दोनों ने अपनी बात रख दी, आप दोनों ने एक दूसरे की बात सुन ली। अब सर जनता भी तो सुन ले, समझ ले, दर्शक भी तो सुन ले। अब आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं। सच बोलो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो सच बोलो। तुम रुक जाइए, रुक जाइए। आवाज डाउन करिए पीसीआर, आवाज डाउन करिए दोनों की। नहीं नहीं, अभी देखिए अब आप दोनों की आवाज नहीं जा रही है। देवेंद्र जी, सोमिल जी, आप दोनों की आवाज नहीं जा रही है सर, और मैं वक्त की बर्बादी नहीं करूंगी। मैं क्लोजिंग कमेंट की शुरुआत कर रही हूं। सबसे पहले मैं वकार जी से सवाल लूंगी। देखिए सर, आप दोनों बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, आप दोनों के साथ इतनी मैंने चर्चा की है, थोड़ा तो इन तमाम चीजों का सर ध्यान रखिए। अभी मैं वकार जी से क्लोजिंग कमेंट लेना चाहूंगी, उसके बाद में सभी मेहमानों के पास एक एक करके आऊंगी। वकार जी, क्लोजिंग कमेंट इस पूरे विषय को लेकर संक्षेप में क्या है आपका? जी, ये चिंता जिस तरह से मुसलमानों की आबादी इधर तेजी से घट रही है और मुसलमानों में शादी नहीं कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि जिस तरह साउथ के मुसलमानों की आबादी नॉर्थ के हिंदुओं से कम हो गई है, परसेंटेज जो है, उसी तरह से 2-3 साल 4 साल जाते जाते हिंदू और मुसलमानों की आबादी लगभग बराबर हो जाएगी, जो ग्रोथ है। तो इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो डेमोग्राफी की बात है। और जब किसी देश में मुसलमान 20 करोड़, 15 करोड़, 25 करोड़ होगा, क्रिश्चियंस होंगे कुछ करोड़, तो कुछ इलाके ऐसे जरूर मिलेंगे जहां पे ज्यादा मुसलमान होंगे और कुछ इलाके ऐसे होंगे जहां बहुत सारे हिंदू होंगे। तो ये चिंता के 200 जिले में कम हो गए हैं। सीताराम महाराज जी, जब ठीक है सर। देखिए वक्त की कमी है, इसलिए मैं संक्षेप में जवाब चाहूंगी। सीताराम महाराज जी, संक्षेप में जवाब दीजिएगा मोहन भागवत के इस बयान को लेकर, और लगातार अब जो इस पूरी उनके बयान को लेकर जो राजनीति मच रही है। निश्चित रूप से मोहन भागवत जी का बयान सराहनीय है और चिंता करना जायज है अपने समाज के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए। मैं तो पूछना चाहता हूँ, वकार जी हमारे ही जो है समाज के ही होंगे, साथ में पीढ़ी हिंदू ही होंगे। अगर कोई दिन का भूला भटका शाम को घर वापस आ जाता तो मैं उनके सम्मान की बात करता हूँ। जो आएंगे हमारे घर, उनका मैं सम्मान करूंगा, उनकी सुरक्षा का चिंता करूंगा, सुरक्षा करने का काम करूंगा। उन्होंने कौन सा गलत कर दिया? उन्होंने बहुत सही कहा है और जायज कहा है। ठीक है, क्या ये जो घर वापसी है ये समाज को जोड़ेगी या फिर एक नई रेखा खींच देगी? मुझसे क्वेश्चन है जी, सोमिल जी से सवाल है। सोमिल जी जी, संक्षेप में जवाब दीजिएगा, क्लोजिंग कमेंट है जी। क्या है सवाल? सवाल ये है कि जो ये जनसंख्या को लेकर बात की जा रही है, जो घर वापसी को लेकर बात की जा रही है, ये समाज में एकता बढ़ाएगी, समाज को जोड़ेगी या फिर एक नई रेखा खींच देगी? देखिए, कहीं ना कहीं ये समाज को एक करने वाली बातें नहीं है कि घर वापसी। आप कैसे ये चीज डिसाइड कर सकते हो कि सिर्फ हिंदुओं ने, या आप ये चीजें डिसाइड नहीं कर सकते हो कि कौन घर वापस आ रहा है, कौन घर से जा रहा है। मेरा फिर से यही चीज कहना है कि आप समाज को बांटने के बजाय समाज के हित की बातें करो। देवेंद्र जी कह रहे थे, मैं झूठ बोल रहा हूं। देखिए अब देखिए क्लोजिंग कमेंट सर, संक्षेप में जवाब दे रही हूं मैं। देवेंद्र जी, ठीक है देवेंद्र जी, यही सवाल सर आपसे भी मेरा है कि जो ये घर वापसी की बात है, ये समाज को जोड़ेगी या एक नई लकीर खींच देगी? 30 सेकंड में ही जवाब दूंगा क्योंकि समय कम है। जी जी बिल्कुल। हमें रिकॉर्ड के साथ हम आपको बोल रहे हैं, तथ्य के साथ बोल रहे हैं पूर्वा जी। 2014 के बाद इस देश में और 17 के बाद इस उत्तर प्रदेश में घर जलने, हिंदू मुसलमान होना, दंगा होना, क्राइम होना बंद हो गया। सबसे पहले ये जरूरी था जो हमारी सरकार ने किया। ना तो मुसलमानों की लड़ाई होती, ना हिंदुओं की होती। आज वही प्रदेश है, वही देश है। 400 दंगे इनकी सरकार ठीक है देवेंद्र जी, सभी और मेहमानों को मुजफ्फरनगर कव्वाल जैसा ठीक है, ऐसा बहुत प्रहार शुक्रिया हुआ कि सभी पूरा का। देश जल गया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देवेंद्र जी, सीताराम महाराज जी, सोमिल सिंह त्रिनेत और वकार अहमद जी। तो देखिए ये जो बयान मोहन भागवत की तरफ से दिया गया है, कोई इसे चिंता की दृष्टि से देख रहा है, कोई इसके पक्ष में है तो कोई विपक्ष में है। लेकिन अब ये जो बयान है मोहन भागवत की तरफ से दिया गया है, क्या ये वाकई समाज को जोड़ेगा या फिर एक नई लकीर खींच देगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिलहाल आज की इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।